बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन कबल यहाँ ज़िला हरीपुर में एक गांव पडाना जगह है जहाँ पे हम गए। मैंने पर्सनली वहाँ पे विज़िट किया, जहाँ पे एक निजी टीवी चैनल भी वहाँ पे मौजूद था, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे एक निजी जेल बनाई गई है, एक निजी टार्चर सेल बनाया गया है, जिसे मदरसे के नाम पे और मुनशियात के जो आदि अफराद हैं उनके इलाज के नाम पे वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सो कार्ड एक अदारा कायम किया हुआ है, जिसमें अफसोसनाक बात यह है जी 180 लोग वहाँ पे कैद हैं। 180 लोगों के साथ वहाँ पे उन्हें बांध के रखा गया है। उनके पाँव में जंजीर डाले गए हैं, बेड़ियाँ डाली गई हुई हैं और उन्हें ऐसे बांधा गया जिस तरह जानवरों को भी नहीं बांधा जाता। तो बहरहाल इतनी अफसोसनाक बात, इतनी अफसोसनाक वाक़या मैं समझता हूँ देख के तो मुझे तो यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी टांगें काम गई कि हमारे पाकिस्तान में एक शहर एरिया में बिल्कुल एक गुंजानाबाद शहर में बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया की बिल्कुल बगल में कि इस तरह के मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं और एक अदारे के नाम पे वहाँ पे लोगों का इलाज करने के बहाने वहाँ पे लोगों के टार्चर किया जा रहा है। लोगों को एक टार्चर सेल बनाया गया है जो ज़ाती निजी जेल जिस तरह होती है, जिस तरह इससे पहले तो हम सुनते थे जी कि बलूचिस्तान में या फिर सिंध के 4 फ्लांग्स एरिया में निजी टार्चर सेल बनाए गए होते थे या फिर वहाँ पर निजी जेलें थी मौजूद थी, जिस तरह अकबर बुगटी के जो वहाँ पर उनके अपनी जो निजी टार्चर सेंटर थे वहाँ पर जो कई बरामद हुए थे वहाँ से। तो इस तरह का एक निजी टार्चर सेल, एक निजी जेल नुमा एक अदारा उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें इंसानियत की तज़लील हो रही है। इंसानों के साथ इतना बड़ा जुल्म इस लेवल पे हो रहा है कि जो बिल्कुल नाकाबिले बयान है। तो वहाँ पे लोगों को बिल्कुल बैरस में रखा हुआ है और दरमियान में उन्होंने कुंडे लगा के उन्हें जंजीरों के साथ बांधा हुआ है, मुकम्मल लॉकअप किया हुआ है। और इसके अलावा वहाँ पे एक बैरक मैंने देखी है जिसमें बच्चे रखे गए हैं छोटे, जिनकी उम्रें हैं 12-14 साल से लेके 18-19-20 साल तक। तो वो उन बच्चों का कहना है जी कि हमारे साथ जिनसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें रात को रेप किया जाता है। 3-4 विक्टिम ने ये अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम बयान किए हैं। और वहाँ पे उनको एक दो खुराक का भी मसला है, जो खुराक भी सही नहीं दी जा रही। सूखी रोटी वो लोग खा रहे थे, बिल्कुल गंदी गली सड़ी सब्जियाँ वहाँ पे वो पक रही थी। तो बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रुनवा हुआ है और इस पर बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ जी कि एक स्टेट के अंदर स्टेट बनाने वाली बात है कि पाकिस्तान के किसी भी कानून में, किसी भी ज़ाब्ते में ये चीज़ मौजूद नहीं है कि आप स्टेट के अंदर को अपनी स्टेट बना लें या वो अपना ऐसा कोई टार्चर सेल बना के तो उसे आप चलाते रहें। तो यहाँ पे ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये लोग भारी फीसेस ले रहे हैं। जो लोग आके लॉयकीन छोड़ते हैं अपने बंदों को, अपने विक्टिम को, सो कार्ड विक्टिम को, तो उनसे ये एडमिशन के नाम पे 45,000 रुपये लिया जाता है। इसके बाद फिर मंथली फ़ीस चार्ज की जाती है। और यहाँ पे ये भी मालूमात हुई है कि ये वो लोग यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं कि जिनके जायदाद के कुछ तनाज़े हैं सुतीले भाइयों के साथ, या खुदा न खास्ता किसी शख्स ने दूसरी शादी की हुई है तो उसकी पहली ज़ोजा आके उसे छोड़ के जा रही है अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, अपना पैसा यूज़ करते हुए। तो कुछ लोग वहाँ पर सुतीले भाइयों ने भी छोड़े हुए हैं। और यहाँ तक अफसोसनाक बात तो ये है कि जी वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं ज़्यादा। एक लाहौर हाई कोर्ट के वकील साहब हैं जो बेचारे बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई, तो इतने बुरी हालत में वो बयान करें जी कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट का मेंबर भी हूँ और मुझे भी अपने जो इस तरह सुतीले भाइयों ने ये जो लोगों की जायदाद के तनाज़ों में यहाँ पे आके छोड़ा है। और बहाना ये किया गया था जी ये बंदा आइस का नशा करता है या हेरोइन का आदी है तो इसका हम इलाज करवा रहे हैं। तो यहाँ जिस शख्स को आगे छोड़ा जाता है उसका कोई अता पता नहीं चलता, बाद में ना कोई उसका रिकॉर्ड है। तो ये लोग कई वहाँ पर डेड बॉडीज़ मिली हैं जहाँ नहर है जो साथ तरवेला झील है, तो कुछ डेड बॉडीज़ पिछले 2-3 सालों से मिल रही हैं वहाँ से। तो वो भी इसी का वो बेस बता रहे हैं जी, यहीं से लोगों को जाके वहाँ पे फेंक दिया जाता है जेल में। तो फिर जब शो होती है जी डेड बॉडी जब वहाँ मिलती है वो कहते हैं जी लवारस लोग हैं, कोई लवारस लाश मिली है जिसे ज़िला इंतज़ामिया ने तस्लीम कर दी। तो बहरहाल इस लेवल पर इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है और हमें ख़बर तक नहीं। हमारी ज़िला इंतज़ामिया सोई हुई है, हमारी लोकल पुलिस बिल्कुल इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो जब हम वहाँ पे गए तो उस वक्त हमने पुलिस को भी साथ रखा, वहाँ पुलिस वहाँ बैठी रही 24 घंटे, लेकिन 28-30 घंटों के बाद हमें पता चला कि वहाँ से पुलिस वहाँ से गायब हो गई और उसी तरह बेयार मददगार छोड़ के उन लोगों को तो वहाँ से वो चले गए। तो मेरा ये मुतालबा है कि जी एक तो वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया, सूबाई गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को हमारी और तमाम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वहाँ पे विज़िट करना चाहिए और फौरी तौर पे वहाँ पे एक्शन लेके इन लोगों को वहाँ से बाजियाब करवा के वहाँ से निकाल के तो उनके वर्षा तक पहुँचाया जाए और इसके अलावा उनका तमाम रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया जाए। और अलावा जी मैं गुजारिश करूँगा अपने चीफ जस्टिस ऑफ KP से, हमारे जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा आप इस पर सो मोटो एक्शन लें। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि आप इतने बड़े इशू पे सो मोटो एक्शन लें ताकि इस तरह के जो इस गैर कानूनी एक बिल्कुल गैर अखलाकी एक ज़ुल्माना
अफाल को रोका जा सके और इस टार्चर सेल को बंद किया जा सके। और यहाँ एक और बात मैं शेयर करूँगा कि जी ये मालूमात ये हुई हैं कि ये जो सेंटर बना हुआ है ये वाप्टा की प्रॉपर्टी है। महकमा वाप्टा ने अगर इन्हें अलॉट किया हुआ है तो इस अलॉटमेंट को कैंसिल किया जाए। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो मेरा वाप्टा से मेरी गुजारिश है कि ये उसे सामने लेके लाया जाए उस डॉक्यूमेंट को। और आप इस तरह के लोगों को आप प्रॉपर्टी अलॉट कर रहे हैं, ये भी काबिल अफसोस बात है। तो बहरहाल महकमा वाप्टा को भी इस पर अलर्ट होना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। और इस तरह ज़िली इंतज़ामिया, हरीपुर डिवीजनल इंतज़ामिया, सूबाई गवर्नमेंट, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं इन्हें इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। और मेरी एक दफ़ा फिर गुजारिश है चीफ जस्टिस साहिबान से कि इस केस पे सो मोटो एक्शन लें और इस पे जो है ना जी उन दुखी लोगों को, उन मजलूम लोगों को रिलीफ दिलाएं जो वहाँ पे बेचारे बेजारों मददगार पड़े हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिन पे तशद्दुद हो रहा है। जो पेशाब की जो आदत है वो वहीं पे वो कर रहे हैं, वहाँ पे कैन रखे हुए हैं जिनमें पेशाब वो कर रहे हैं, वहीं पे वो रोटी सूखी हुई खा रहे हैं। तो बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिस पे फौरी एक्शन होना चाहिए।